ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति 5, 10 या 15 कला में निष्णात हो सकता है, पर अगर कोई पुरुष 72 कला और स्त्री 64 कलाओं में निपुण हो, योग्य और एक्सपर्ट हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? सुपर मल्टी टैलेंटेड वर्ड भी इनके लिए छोटा पड़ता है। भगवान ऋषभ पढ़े लिखे नहीं थे। बिना किसी पढ़ाई लिखाई के उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को इतनी कलाएं व विद्याएं सिखाई। उससे आश्चर्य होता है कि उनके पास इतना ज्ञान आया कहाँ से। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान और दूसरा अतीन्द्रिय, यानी बिना इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो आदिनाथ अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न थे। न वे कभी स्कूल गए न कुछ पढ़ा, पर भीतर का ज्ञान इतना ज़्यादा था कि आज के पढ़े लिखे भी उनके सामने गवार जैसे ही है। इतनी तरह की विद्याएं सुनकर समझ नहीं आ रहा है कि वे इतनी विद्याएं सीख कर करते क्या थे। इनके ज्ञान के सामने हम सब बौने हैं। इतनी विविध कलाएं और फिर जमीन से जुड़े रहना हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए ऐसे ज्ञान उन्हीं को मिलते हैं जो धरती से जुड़े रहते हैं। आजकल अगर किसी के पास 2-4 डिग्री भी हो तो उनके अहम 7वें आसमान पर होते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, पर जो गहरे ज्ञानी होते हैं उनकी यही पहचान है कि वे ज्ञान का अहम या प्रदर्शन नहीं करते, उन्हें ज्ञान को पहचानना आता है। तो प्रभु ऋषभ ने अपने पुत्र व पुत्री में कोई भेदभाव नहीं रखा। पुत्र को 72 कलाएं व पुत्री को 64 कलाओं में निष्णात बनाया। इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि वे कितने ब्रॉड माइंडेड थे। इतने पुराने युग में इतना ब्रॉड माइंड का होना आश्चर्य जैसा है। आज तक हम 72 कला एवं 64 विद्याओं के बारे में बस सुनते आए हैं, पर कभी विस्तार से या इतने ध्यान से ना तो सुना या पढ़ा होगा कि आखिर ये कलाएं कैसी होती है, क्या होती है, इनमें क्या सिखाया जाता है। तो आज हम जानेंगे उन 72 व 64 कलाओं के बारे में। तो पहले जानते हैं 72 कलाओं के बारे में। लिपि कला यानी लेख विषयक कला, संख्य कला यानी गणित, तीसरा है निर्माण कला, फिर नृत्य कला, गायन विज्ञान, वाद्य विज्ञान, स्वर विज्ञान, मृदंग आदि का विज्ञान, ताल विज्ञान, द्यूत कला, विशेष प्रकार की द्यूत कला, शीघ्र कवित्व, शतरंज खेलने की कला, जल शोधन की कला, अन्न संस्कार कला, जल संस्कार कला, गृह निर्माण कला, शय्या विज्ञान या शयन विज्ञान, आर्या छंद, पहेली रचने की कला, मागधिका छंद, संस्कृत से इतर भाषाओं में निबद्ध आर्या छंद, अनुष्टुप छंद, पदार्थ को सुगंधित करने की कला, मोम के प्रयोग की कला, अलंकरण बनाने या पहनने की कला, तरुणी की प्रसाधन या सौंदर्य कला, सामुद्रिक शास्त्रोक्त स्त्री लक्षण विज्ञान, पुरुष लक्षण विज्ञान, अश्व लक्षण विज्ञान, गज लक्षण विज्ञान, गो लक्षण विज्ञान, कुक्कुट लक्षण विज्ञान, मेष लक्षण विज्ञान, चक्र लक्षण, छत्र लक्षण विज्ञान, दंड लक्षण विज्ञान, असी लक्षण विज्ञान, मणि लक्षण विज्ञान, काकिनी लक्षण विज्ञान, चर्म लक्षण विज्ञान, चंद्रगति विज्ञान, सूर्यचरित विज्ञान, राहुचरित विज्ञान, ग्रहचरित विज्ञान, सौभाग्य को जानने की कला, दुर्भाग्य को जानने की कला, रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्या विज्ञान, मंत्र विज्ञान, गुप्त वस्तुओं को जानने की कला, वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानने की कला, ज्योतिष चक्र का गति विज्ञान, ग्रहों की प्रतिकूल गति का विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान, व्यूह रचने की कला, व्यूह के प्रतिव्यूह रचने की कला, सैन्य संस्थान शास्त्र, नगर शास्त्र, वास्तुशास्त्र, सैन्य संस्थान रचना की कला, नगर निर्माण कला, गृह निर्माण कला, दिव्य अस्त्र संबंधी शास्त्र, खड़ग शास्त्र, घोड़े को प्रशिक्षण देने की कला, हाथी को प्रशिक्षण देने की कला, धनुष विद्या, रजत सिद्धि की कला, स्वर्ण सिद्धि की कला, रत्न सिद्धि की कला, धातु सिद्धि की कला, बाहु युद्ध, दंड युद्ध, मुष्टि युद्ध, अस्थि युद्ध, युद्ध निबुद्ध, युक्ता युद्धाति युद्ध, सूत्र कीड़ा,
नली के द्वारा पाशा डालकर खेला जाने वाला जुआ। वृत्त के क्रीड़ा, निशानेबाजी, पत्रवेद, क्रम पूर्वक छेदने की कला, पुस्तक के पत्रों, ताड़ पत्र आदि को छेदने की कला, मृत धातु को सजीव करना, उसको अपने मौलिक रूप में ला देना, शकुन शास्त्र। बड़ी पुत्री ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपियां सिखाई, उसके बारे में जानते हैं। ब्राह्मी, यवनानी, दोस उरिया, खरोष्टिका, खरसाहिका, प्रभाराजिका, उच्चतरिका, अक्षर पृष्ठिका, भोगवतिका, वैनतिकी, निन्वविका, अंकलिपि, गणित लिपि, गंधर्व लिपि, आदर्श लिपि, माहेश्वरी, द्राविड़ी, पोलिंदी। भगवान ऋषभ की जो दूसरी पुत्री थी सुंदरी, उसको उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान दिया। तो अब जानते हैं 64 कलाओं के बारे में। नृत्य कला, औचित्य, चित्रकला, वाद्यकला, मंत्र, तंत्र, ज्ञान, विज्ञान, दंभ, जलस्तंभ, मेघवृष्टि, आकार गोपन, क्रियाकल्प, धर्मनीति, सुरभि तैतकर, पुरुष स्त्री लक्षण, तत्काल बुद्धि, वैद्यक क्रिया, अंजन योग, वचन पाटव, मुखमंडल, पुष्प ग्रंथन, स्फार विधिवेश, भूषण परिधान, व्याकरण, केश बंधन, अंक विद्या, प्रश्न प्रहेलिका, गीतमान, फलाकृष्टि, धर्म विचार, संस्कृत जल्प, वर्णिका वृद्धि, लीला संचरण, हेमरत्न भेद, वस्तु सिद्धि, कुंभ भ्रम, चूर्ण योग, भोज्य विधि, साली खंडन, वक्रोक्ति, सर्वभाषा विशेष, भृत्योपचार, पर निराकरण, वीणानाद, लोक व्यवहार, तालमान, आरम्भरोपण, शकुनसार, प्रसाद नीति, सुवर्ण सिद्धि, हय गज परीक्षण, अष्टादश लिपि परिच्छेद, काम विक्रिया, सारिश्रम, हस्तलाघव, वाणिज्य विधि, कथाकथन, काव्यशक्ति, अभिधान ज्ञान, गृहाचार, रंधन, वितंडावाद, अंत्याक्षरी का। तो ये थी 72 कला व 64 कलाओं का ज्ञान, इसके साथ में 18 तरह की लिपियों का ज्ञान भी। इनमें से कई विद्याओं के बारे में हम तो जानते तक नहीं है कि ये क्या होती है और इसका किस में उपयोग होता है। ये जानने के बाद हमारा अहम घमंड चकनाचूर हो गया होगा। आखिर वे इतनी विद्याओं से संपन्न और कहाँ हम 1-2 डिग्री वाले पढ़े लिखे अनपढ़। जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।